नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यूएई ने अमेरिका के साथ $23 बिलियन की डील को तोड़ने की धमकी दी है। क्या इसके पीछे चीन का दबाव है? क्यों अमेरिका यूएई को F-35 लड़ाकू विमान और रीपो ड्रोन बेचने से पहले हुआवे की 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोक की गारंटी चाहता है? कई महीनों से यूएई और अमेरिका के बीच $23 बिलियन के 5th जनरेशन F-35 लड़ाकू विमान को बेचने के लिए बैठकें चल रही थी। डील लगभग पक गई थी, लेकिन अमेरिका को इस बीच एक झटका लगा। यूएई के एक अधिकारी ने चिट्ठी लिखकर अमेरिका को बताया कि वो इस डील को फिलहाल रोकना चाहते हैं। डील के तहत यूएई को 2027 तक 50 लड़ाकू F-35 विमान और रीपो ड्रोन दिए जाने थे। अमेरिका का मानना है कि चीन के कारण हुआ है। अगर अमेरिका यूएई का सबसे नज़दीकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो चीन उसका सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। चीन की जानी मानी 5G उपकरण बनाने वाली हुआवे कंपनी के पास यूएई का ठेका है। 4G का भविष्य 5G है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि 5G के उपकरण जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। यही कारण है कि हुआवे अमेरिका और यूरोप में धंधा नहीं कर सकता, उस पर वहां प्रतिबंध लगा हुआ है। इस कंपनी के अधिकतर अधिकारी चीन की फौज से संबंध रखते हैं। वहीं F-35 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। अमेरिका का कहना है कि चीन उसकी टेक्नोलॉजी चुरा सकता है क्योंकि यूएई में टेलीकॉम और डेटा हुआवे के कब्जे में होगा। अहम बात यह है कि इस डील की एक कंडीशन थी और वो ये कि यूएई इजराइल के साथ अपने संबंध बहाल करे। अमेरिका का कहना है कि वो पश्चिम एशिया में इजराइल के दुश्मनों को एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं बेच सकता है। यही कारण है कि यूएई इजराइल के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसका पड़ोसी देश शिया ईरान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और अपनी सुरक्षा के लिए उसको अमेरिका से हथियार चाहिए। गौरतलब है कि यूएई और सऊदी अरेबिया की फौज यमन में ईरान समर्थित हूती मिलिटेंट्स के खिलाफ एक अरसे तक साथ लड़ी थी। इस प्रक्रिया में पूरे 2 साल लगे, फिर भी पेच फंस गया। यूएई के अधिकारी अमेरिका से आजकल नाराज चल रहे हैं। अमेरिका ने दबाव बनाकर चीन की एक कंपनी के काम को खलीफा बंदरगाह में बंद करवा दिया था। अमेरिका का कहना था कि चीन खलीफा बंदरगाह में चुपचाप मिलिट्री बेस बना रहा है। यूएई के अधिकारियों का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका के दबाव में उसे चीन के काम को बंद करना पड़ा था। अब अमेरिका के हुआवे के मामले पर हस्तक्षेप करने से यूएई बहुत नाराज हो गया है। चीन सबसे ज़्यादा कच्चा तेल यूएई से आयात करता है। इससे यूएई को बहुत आर्थिक फायदा है। जानकार कहते हैं कि चीन के दबाव में यूएई फ्रांस से बड़ा मिलिट्री समझौता ना कर ले। इस डील को कैंसिल करने के 2 हफ्ते पहले यूएई ने फ्रांस के साथ 80 रफाल जेट खरीदने की डील पर हस्ताक्षर किए हैं। कहा यह जा रहा है कि पुराने रफाल की जगह नए रफाल लाए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को डर है कि कहीं $20 बिलियन यूएई फ्रांस पर ना खर्च कर दे। इससे अमेरिका के सैनिक उद्योग को नुकसान होगा। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि अमेरिका यूएई से गारंटी मांग रहा है कि वो इन हथियारों का इस्तेमाल लीबिया और यमन में नहीं करेगा। ऐसी कोई भी शर्त फ्रांस ने नहीं रखी है। फ्रांस पहले से ही ऑकस के मामले पर अमेरिका और यूके से नाराज है। ऑस्ट्रेलिया ने बिन फ्रांस को बताए पनडुब्बी डील को कैंसिल कर अमेरिका और यूके से समझौता किया था, लेकिन अब घंटी अमेरिका के गले बंध गई है और चीन इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। अमेरिका को अब तय करना होगा कि वह यूएई से कितना गहरा सामरिक संबंध बनाकर रख सकता है। अगर उसने यूएई का हाथ छोड़ा तो चीन खुलकर उसे थाम लेगा, और ऐसा नहीं किया तो चीन को चुपचाप सहना होगा। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।